तो इसी बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, अब से थोड़ी देर में AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से संबोधन भी किया जाएगा। फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त देखिए गाड़ी लग रही है, वापस जाने की तैयारी है असदुद्दीन ओवैसी की। और सामने जब देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ है जो यहाँ पर मौजूद है, यानी साफ तौर पर है कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए, उनकी रैली में शामिल होने के लिए जो है लोग यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो हम जैसा कि तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक बार असदुद्दीन ओवैसी से हम आपकी बात भी करा सके, क्योंकि यहाँ पे एक नई तस्वीर जो है वो देखने को फिलहाल मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी से हम आ चुके हैं और खास तौर पर है कि आप देखेंगे कि किस तरीके एक मिनट ये आप देख रही हैं कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इस यहाँ पर जो हालात है वो तकरीबन बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अब यहाँ से निकल रहे हैं और शाम को 7 बजे फिर दोबारा वापस यहाँ पर शाहीन बाग में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और दूसरी तरफ साफ तौर पर है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर एक बड़ी सभा जो है वो करने वाले हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ से निकल चुके हैं अब फिलहाल। और कई सारी चीजें हैं जिस तरीके से बिल्कुल मुबशिर, यहाँ आप देखेंगे कि कई मुबशिर तो लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आई है। लगातार देखा जा रहा है कि MIM ने यहाँ जो उम्मीदवार उतारा है, बड़ा दांव इस बार MIM ने दिल्ली की सियासत में चला है। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा दांव चला है, क्या चाहे मुस्तफाबाद हो या फिर अगर हम बात करें जो है ओखला की, तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शफाउर रहमान को टिकट दिया, सिर्फ 2 ही टिकट दिए। यानी साफ तौर पर अभी जब कुछ देर पहले हमारी असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मजलूम है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ये लोग, सरकारें काम नहीं करना देना चाहती। कोर्ट में भी कल जिस तरीके से जिरा हुई उसको लेकर भी कई सारे बयान निकलकर सामने आए। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी ये कहा जाए कि सरकारी तंत्र का जो विरोध कर रहे थे CA NRC को लेकर, उसका खामियाजा शफाउर रहमान भुगत रहे हैं। और मजलूमों का साथ देना, ये जो वर्डिंग थी असदुद्दीन ओवैसी की, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि शफाउर रहमान को लेकर जिस तरीके से पहली ये पदयात्रा थी, आज शाम को शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर एक बड़ा प्रोग्राम भी होगा, तब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई जो ट्रायंगल बन रहा था वो फाइट पूरी तरीके से अब बदलेगी या नहीं बदलेगी। जी मुबशिर, आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ नौजवान भी नजर आ रहे हैं, कोशिश करिए आप उनसे बातचीत करें। कौन कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार के इलेक्शन में हावी है, बात करिएगा। बिल्कुल कुछ लोग। क्या नाम है आपका? मेरा मुबारक हुसैन। मुबारक, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर, किस मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मुद्दे जो 2 हैं, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है और एक सफाई की समस्या है। अच्छा। तो मैं तो किसी पार्टी की तरफ से मैं नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं एक आम शहरी के नाते मेरा ये है कि कॉलोनी में जो पानी की दिक्कत है, मीठे पानी की, पीने की, नहाने की और सफाई सुथराई की, और सबसे बड़ी जो सुरक्षा की जो है, ये हमारे 3 मुद्दे हैं। जो पार्टियां ये काम करेंगी इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट जी पड़ेगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे लग रहे हैं? देखिए, पार्टियां बहाने तो करती रहती हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है असद भाई। अगर हमारी नस्लें आगे को हमसे पूछेंगी कि आपके पास एक ऐसा लीडर था, पढ़ा लिखा बैरिस्टर, तो आपने उसको क्यों नहीं जिताया, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया, तो हम इस वजह से उन्हें मतलब जो है अपने कायद को मतलब जो है हमने चुन लिया है और हम अपने कायद को जिताने का इंशाल्लाह काम करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में हम बहुत आगे तक जाएंगे। क्या लग रहा है, असदुद्दीन ओवैसी आए, कितना माहौल चेंज होगा? काफ़ी माहौल चेंज हो गया उनके आने से। तो उससे पहले भी चेंज ही था, क्योंकि माहौल शफाउर रहमान के ही हक में था, मगर अब उनके आने से और ज़्यादा ही बदल गया है। और यहाँ की जनता शफाउर रहमान साहब को जिताएगी इंशाल्लाह, और ओवैसी साहब को यहाँ से कामयाबी मिलेगी। मुबशिर, जरा इन लोगों से ये जरूर पूछिए कि क्या इनके जो मांगे थी जिसको लेकर ये यहाँ पर पहले वोट दे चुके हैं, क्या वो इससे मुतमईन नजर नहीं आते? जो अब एक नया कैंडिडेट जिसकी तरफ ये रुजू कर रहे हैं, बेहद अहम हो जाता है इन लोगों का ये रुझान भी। बिल्कुल, देखिए हिना, सबसे अहम चीज है कि 10 साल जिस पार्टी का विधायक यहाँ पे मौजूद रहा, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान थे,
10 साल एक लंबा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी इलाके की शक्ल सूरत को बदलने के लिए। लेकिन लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे, चाहे कह सकते हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से मौलाना साद की बात हो, कहीं ना कहीं एक हल्का एक तबका ये है जो इसका गुनहगार अरविंद केजरीवाल को मानते हैं। तो ये कहीं से थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा इन सब। मैं एक बार बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों के आधार पर यहाँ पे वोटिंग इस बार होगी, शिफाउर रहमान को लेकर कितनी ज्यादा तवज्जो है? पूरा ओखला ही उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो MIM के पार्टी के उम्मीदवार तो हैं ही, प्लस में वो CA NRC के विरोध करने के उसमें वो जेल में बंद हैं पिछले 5 साल से। तो लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ है और उनको लोग जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने परिवार से वो दूर हैं। वो हमारे और आपके लिए ही, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए जेल में है वो। ये एक बड़ी सिंपैथी गेन करने का एक बहुत बड़ा जरिया जरूर ये बन सकता है। लेकिन हालांकि 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ पर मौजूद थे। लोगों की नाराजगी बात थी, सड़कें बननी 1 महीने पहले से शुरू हुई, जबकि 10 साल तक इन्हीं इलाकों को हमने भी यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई दी। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए मुबश्शिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।